ये कहानी है माखनपुर गांव में रहने वाले मयूर की। मयूर अपनी विधवा माँ और प्रमिला के वहाँ रहता था। प्रमिला उसकी शादी वीणा से तय करती है। शादी के कुछ महीनों के बाद एक दिन वीणा को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, लेकिन उल्टी नहीं हो रही। तूने बाहर कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा बहू। नहीं माँ जी, मैं तो पिछले कई दिनों से बाहर ही नहीं गई। हाँ, लेकिन मेरा कुछ खट्टा खाने का मन जरूर कर रहा है। क्या कहा? तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा है? वीणा के ऐसे कहते ही प्रमिला सोच में पड़ जाती है। अरे बहू, इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ माँ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अरे बेटा, तू भी ये खुशखबरी सुनेगा तो तू भी खुशी से नाचने लगेगा। तू जल्दी ही बाप बनने वाला है। क्या वीणा, तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इस खुशखबरी से घर में खुशी का माहौल छा गया। मयूर और वीणा तो खुश थे ही, लेकिन प्रमिला सबसे ज्यादा उत्साहित थी। ये सब क्या है माँ जी? अरे ये सब तो मैं हमारे लल्ला के आने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं ये नए नए खिलौने लाई हूँ। ये पालना भी। हमारे खानदान का चिराग आ रहा है जो परिवार का नाम रोशन करेगा। मैंने तो उसके लिए नाम भी सोचा है, विहान या तो अर्नब या तो फिर विनीत। और माँ जी, लड़की हुई तो? वीणा के मुंह से यह बात सुनते ही प्रमिला का चेहरा खुशी से गुस्से में बदल जाता है। देखो बहू, आज बोल दिया है, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे घर में लड़का ही आएगा, कोई लड़की वड़की नहीं। लेकिन माँ जी, लड़की में क्या बुराई है? वो तो लक्ष्मी का रूप होती है। आहा, देख बहू, ये पिक्चर की डायलॉग मेरे सामने मत मार। चाहे लक्ष्मी का रूप हो या और किसी का, आखिर लड़का लड़का ही होता है, ध्यान में रखना। ऐसा कहकर प्रमिला गुस्से से वहाँ से चली जाती है और वीणा उदास हो जाती है। अब दिन बीतने लगे और वीणा के पेट में बच्चा बड़ा होने लगा। कुछ महीने बाद प्रमिला वीणा के साथ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे जानना है कि मेरे बहू के पेट में लड़का है या लड़की। देखिए, गर्भलिंग निदान करना कानूनन अपराध है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन अपराध तो वो होता है जो पता चले। ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। ऐसा कहकर प्रमिला डॉक्टर को कुछ पैसे देती है। पैसे मिलते ही डॉक्टर गर्भलिंग निदान के लिए तैयार होता है। डॉक्टर वीणा की सोनोग्राफी करके ये पता लगाता है कि उसे लड़की होने वाली है। वीणा को लड़की होने वाली है, ये पता चलते ही प्रमिला गुस्से से लाल हो जाती है। देखो मयूर, मुझे लगा था कि तुम्हारी बीवी मुझे एक प्यारा सा पोता देगी, लेकिन वो तो एक लड़की को जन्म देने वाली है। तो क्या हुआ माँ? मैं तो लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता। वो सब मुझे नहीं पता, हमें ये बच्चा गिराना होगा। क्या? नहीं माँ, वीणा ने बच्चे के साथ काफी सपने सजाए हैं, वो बच्चा कभी नहीं गिराएगी। उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, मैंने सब सोच रखा है, तू चिंता मत कर। वो हमेशा बंद कमरे में बच्चे के लिए खिलौने को देखकर रोती रहती है। मयूर प्रमिला को रोकता नहीं है और प्रमिला डॉक्टर के साथ मिलकर वीणा का गर्भपात करवाती है। लेकिन वीणा को, जिसको सच्चाई की भनक भी नहीं है, बच्चे को खो डालने के सदमे से उभर नहीं पाती। वो बच्चे को खोने के दर्द में खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है, जिससे उसकी जान पर बन आती है। लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनती। तभी उसे किसी की माँ कहकर आवाज सुनाई देती है। माँ, 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 माँ। कौन? मुझे कौन माँ कह रहा है? तभी वीणा के सामने एक छोटी सी बच्ची हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है। मैं हूँ माँ, आपकी बेटी सनाया। क्या? मेरी बेटी तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, और तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला जो सिर्फ मुझे पता है?
क्योंकि मैं आपकी बेटी शनाया की आत्मा हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वीणा रोने लगती है। रो मत माँ, अभी तो वो लोग रोएंगे जिन्होंने मुझे मारा है। क्या? तुम्हें मारा? हाँ माँ, मैं लड़की थी, इसलिए मुझे तुम्हारी कोख में ही मार डाला गया। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम मरी हुई पैदा हुई थी। ये सब किसने किया बेटा? तुम्हें सब पता चल जाएगा माँ। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर शनाया चुटकी बजाती है। खाने की थाली उसके हाथ में आ जाती है और वो अपने हाथ से वीणा को खाना खिलाने लगती है। ये देखकर वीणा के आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं और वो उसे प्यार से गले लगाती है। इसके बाद वो शनाया वीणा के साथ हॉल में आती है और चुटकी बजाती है। उसके चुटकी बजाते ही मयूर और प्रमीला अपनी अपनी जगह से उल्टे लटक कर उड़ते हुए हॉल में आ जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे कोई कुछ करो, कोई मुझे बचाओ। हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, भगवान बचा लो। ये क्या कर रही हो बेटा? ये तो तुम्हारे पापा और दादी माँ है। नहीं, ये दोनों तो मेरे खूनी हैं। सच में? कौन है ये बच्ची और हम इसका खून क्यों करेंगे? ये तो मेरी बच्ची है जो मरी हुई पैदा हुई थी, ऐसा आप लोगों ने मुझे बताया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप दोनों ने जानबूझकर इसे मार डाला क्योंकि ये एक लड़की थी। नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी बच्ची को क्यों मारूंगी? प्रमीला अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही है। ये देखकर शनाया चुटकी बजाती है। कौन मार रहा है मुझे? अरे कौन मार रहा है? थप्पड़ से परेशान होकर आखिरकार प्रमीला सच बताने के लिए तैयार हो ही जाती है। रुक बहू, मैं सब सच बताती हूँ। बहू, मैंने लड़की के लालच में डॉक्टर को पैसे देकर तुम्हारी कोख की लड़की को मारने के लिए कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो बहू। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन मुझे सजा क्यों मिल रही है? मैंने क्या किया है? तुम्हारा गुनाह तो उससे भी बड़ा है। अन्याय होते हुए देखकर चुप बैठना गुनाह करने से कम नहीं होता। आप जानते थे दादी माँ मुझे मारने वाली हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? आप तो एक औरत हैं, फिर भी लड़की की जन्म के खिलाफ है। लड़का और लड़की में क्या फर्क है? कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक औरत है। हरमनदीप कौर और स्मृति मंधाना जैसी महिलाएं क्रिकेट में नए नए कीर्तिमान रच रही हैं। वंदना लुथरा जैसे कई महिलाएं आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं। ऋतु कुमार भारत के टॉप फैशन डिजाइनर में से एक है। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा अपने एक्टिंग के दम पर भारत देश का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा रही हैं। और इन सबसे बड़ी हस्ती है हमारी माँ, जिसने हमें जन्म दिया, वो भी तो एक औरत ही है। हमें माफ कर दो बहू, हमसे गलती हो गई। तुम भी हमें माफ कर दो बेटी। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। इसके आगे ये गलती हमसे तो कभी नहीं होगी और हम घर घर जाकर ये संदेश सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। हम वादा करते हैं बेटी। हाँ बेटा, हम तुमसे वादा करते हैं। आज से हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे और ऐसा करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये सुनने के बाद शनाया वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद मयूर और वीणा पहले तो गैर कानूनी तरीके से क्लिनिक चलाने वाले उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर गली गली कूचे कूचे तक फैलाया गया।